Just once. कमलेश आंटी, आपका माइक अनम्यूट कर लो कमलेश आंटी। मैंने कहा भक्त की भावना मेरे ख्याल से तो रह गया। चलिए, हाँ जी, सबको राम राम जी। हम सभी फिर आज इकट्ठे हुए हैं स्वामी जी द्वारा रचित भक्ति प्रकाश के पश्चाताप वाले चैप्टर में हम लोग हैं 34 तक, जैसे बताया कि हम लोग कर चुके हैं। या अनुतापश्रु पेज 75 और आगे चलेंगे। I will be here around 11:30 because I have 2 clients. हाँ जी, उनको म्यूट कर दिया। हाँ जी, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमने पिछले सप्ताह क्या किया था, पिछले से पिछले। क्योंकि जैसे बताया कि पिछले सुंदरकांड का मन मन मोती नित
जपते आशु सब लगातार दिन रात, रामा लगातार दिन रात। तेरे देव वियोग में हो गया मैं अधीर, आतुरता सब मेल की चंचल करे शरीर, रामा चंचल करे शरीर। भक्ति योग पथ त्याग कर ज्ञान योग को छोड़, मन मुखिया बन मैं तेरा तुझसे मुखरामो, रामा तुझसे मुखरामो। अवसर महासुवन ये मानव जन्म बेकार, खेती कली उजाड़ कर रोता हूँ पछताए, रामा रोता हूँ पछताए। मैंने बुद्धि मैला मन भीतर चंचल चार, मन का माया वश पड़ा रखिए देव दयाल, रामा रखिए देव दयाल। राम राम तू आस है संकट मोचन हार, क्षमा करो अपराध सब बेड़ा दो अवतार, रामा बेड़ा दो अवतार, रामा बेड़ा दो अवतार, रामा बेड़ा दो अवतार, रामा बेड़ा दो अवतार। जी। हाँ जी, हम लोग फिर से अपने परमात्मा को प्रणाम करते हुए, याद करते हुए, नमस्कार करते हुए आगे बढ़ेंगे। जितनी बार भी नमस्कार करें उतना ही अच्छा है। प्रभु को नमस्कार बहुत प्रिय है। सो हम लोग फिर शुरू करते हैं। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैव अद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ जी, जैसे कि बताया कि हम लोगों ने पिछली बार 34 दोहे तक कर लिए था। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बता रही हूँ कि हम लोग साथ साथ स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी की भी चर्चा करते जा रहे थे। कहीं ना कहीं से उनके बारे में जो भी कुछ हमें मिला वो हमने सबके साथ शेयर किया। कोशिश की कि उनकी यादें, उनकी बातें जो है हमारे दिलों में, दिमाग में बस सजी रहें, बनी रहें और चलती रहें। क्योंकि संतों की वाणी गाना अपने आप में बहुत उपकार का भी काम है, पावन भी करता है जिह्वा को भी, और साथ ही साथ उनके गुणों को विस्तार से जब हम कहते हैं तो ये एक बड़ा अच्छा काम है कि जगत में उनकी ख्याति होती है और उनको लोग भूलते नहीं है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ ज्यादा स्वामी जी के बारे में कहीं ज्यादा लिखा नहीं गया है। जिन लोग ने उनके साथ निभाया, उनके साथ रहे, उनकी शरण में रहे, उन्होंने जो थोड़ा बहुत लिखा वो हमें अभी कुछ मिलता है, कुछ मिलता भी नहीं है। तो उन्हीं के द्वारा ही हमें जो थोड़ा बहुत पता लगता है उसको भी हम जीवित रखना चाहते हैं। कारण क्योंकि स्वामी सत्यानंद जी महाराज जो हैं वो जड़ हैं और जड़ को सींचते ही रहना है। जड़ के बिना तो शाखा और जो बाकी फूल पत्ते जो हैं उनका महत्व तब है जब तक कि वो जड़ से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि कहीं से भी कुछ भी मिलता है उसको हम लोग शेयर करें।
कई लोग ऐसे भी थे स्वामी जी के समय में जिन्होंने उनके साथ तो बहुत समय बिताया, लेकिन वो अपने जो भी अनुभव थे वो ज्यादा शेयर नहीं किए, मौन रह गए। मेरे ख्याल से मुझे लगता है उनको ऐसा करना चाहिए था, ताकि हमारे लिए और अच्छा होता। मैं नहीं चाहती कि हमारे स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी को सिर्फ फोटो से जाना जाए या सिर्फ अमृतवाणी से जाना जाए। उनके जो नियम हैं, उनकी जो बातें हैं, उनका जो चरित्र है, हालांकि हमें भक्ति प्रकाश में मिलता है सब, लेकिन भक्ति प्रकाश में इतना हम लोग गूढ़ जाते नहीं है, और ना ही किसी को इतनी रुचि होती है, ना ही इतना समय लोग स्पेंड करते हैं, कोई भी नहीं करता है। तो इसलिए हमारे संत जो हैं वो बिना उनकी, हम जितनी हमको उनकी गुणगान करना चाहिए वो हो नहीं पाता है। जीवन के आदर्श उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, और जिन लोगों से हमने नाम लिया है वो हमारे लिए शिरोमणि है, मुकुट के समान है, सजे हुए हैं, हमारे लिए श्रृंगार है वो। लेकिन वो कैसे बने, किसने उनको ऐसा बनाया कि आज वो इस पद पर बैठे हैं, किसने उनको तराशा, किसने उनको घड़ा, कैसे बनाया, तो ये सारी चीजें हम उनके मुख द्वारा ही सुन सकते थे। तो मुझे जहां जहां से कुछ भी मिलता है, मेरी कोशिश है कि मैं उसको दूर दूर तक फैलाऊं। एक बार वो भी कहते थे ना महाराज जी, अगर जब महाराज जी से पूछा जाता था आपकी जीवनी क्या है, तो महाराज जी बोलते थे कि मेरी अगर जीवनी जानना चाहते हो या उसमें कोई अर्थ निकालना चाहते हो तो भक्ति प्रकाश का को पढ़ो। तो हो सकता है शायद जो जो लोग महाराज जी के सामने उस समय स्वामी जी सत्यानंद जी महाराज जी के साथ रहते होंगे, उन लोगों ने ज्यादा महाराज जी को बखान नहीं कर पाए या हमारे लिए आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बता पाए, इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। हो सकता है कि जो महाराज जी ने कहा था कि लोगों को लेट नेक्स्ट पीढ़ी टू रीड भक्ति प्रकाश एंड अमृतवाणी एंड ऑल दोस थिंग्स, सो मे बी आई थिंक दैट प्रोबब्ली बी द रीजन। आपने ठीक कहा, लेकिन देखिए हमको गुरु हमेशा यही कहते हैं, मैं गुरु नहीं हूँ। फिर भी हमने अपने अंदर उनको गुरु हमेशा माना कि हमारे लिए तो आप ही गुरु हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते कि हम उनके सामने उनको गुरु कहें, उनको फूल माला चढ़ाएं, उनकी स्तुति करें, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है शिष्य का, कि हम उनको सदा गुरु माने। गुरु चाहे कितना भी कहे, तो उसी प्रकार से, चाहे गुरु ने कह दिया कि आपको मेरी बातें करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ भक्ति प्रकाश में है, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि गुरु वाक्य जो होते हैं ना, वो वेद वाक्य होते हैं, महामंत्र होते हैं, वो एकदम सच हो जाते हैं अगर उन पर विश्वास किया जाए। अगर आपने देखा होगा तो ये अब भी की बात है कि देवजी महाराज जी के मुंह से निकला था, क्या निकला था ज्योति के लिए, यही निकला था ना, डॉक्टर डॉक्टर ज्योति राणा। तो सबने कहा कि ये क्या, वो तो बहुत छोटी थी उस वक्त। बीएससी की थी उसने। तो वो कहने लगे जो मुंह से निकल गया ठीक है, आज वो लड़की बन गई है डॉक्टर। तो संतों की वाणी में बड़ी शक्ति होती है, संतों का गुणगान करना तो हमारा कर्तव्य है, चाहे वो कितना भी कहें। लेकिन इस बात को, आई डोंट नो, हर किसी का अपना अपना विचार है, मैं ये नहीं कहती मेरा ही सही है। जो जैसा हुआ ठीक ही हुआ, कईयों ने लिखा भी होगा जो हम तक नहीं पहुंच पाया, ऐसी बात नहीं है। सो फिर भी उन्हीं बातों को लेके चलते हुए पहले हम दोहे पढ़ेंगे कुछ, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे स्वामी जी की। किरण आंटी, 35, 36 and 37. किरण आंटी, 35, 36 and 37. किरण आंटी यू आर म्यूटेड, अगर आप बोल रही हो तो। हो गया। हाँ जी, अब म्यूट हाँ जी, आवाज हो गया unmute। वंदना करिए सतगुरु जी को, वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, सतगुरु जी को
हृदय कमल में वंदना करिए सतगुरु जी को। शांत शरण तेरी तजी हाँ 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 कूद पाप की हाँ हाँ हाँ, आग। धर्म कर्म शुभ भाव के दग्ध किए सब बाग। शांत शरण तेरी तजी कूद पाप की आग। धर्म कर्म शुभ भाव के दग्ध किए सब बाग। भक्ति सुमार्ग त्याग कर सज कर तेरा नाम। भक्ति सुमार्ग त्याग कर तज कर तेरा नाम। श्रद्धा निश्चयहीन हो किए कुमति के काम। श्रद्धा निश्चयहीन हो किए कुमति के काम। तेरी निंदा अति करी हाँ, हाँ, किए कुतर्क विवाद। आप बड़ा बननास्तिक फिरा बड़ा तावाद। तेरी निंदा अति करी किए कुतर्क विवाद। आप बड़ा बननास्तिक फिरा बड़ा तावाद। रामा फिरा बड़ा तावाद। जय श्री राम। क्या बात है आंटी, ब्यूटीफुल। जय श्री राम। यहाँ पर लगता है स्वामी जी थोड़ा बहुत कुछ अपने बारे में ही कह रहे हैं हाँ, अपने बारे में बोल रहे हैं। कि आप बड़ा बन नास्तिक। नास्तिक वो जब जैन धर्म में थे तो वहां उन्होंने ये जो हम लोग भक्ति भाव में रहते हैं या भक्ति की बातें करते हैं, आत्मा की बातें करते हैं, शायद वहां उसका इस तरह का वातावरण नहीं है। तो वहां पर वो नास्तिक की तरह थे और तर्क तर्कों में बहुत जाते थे वो, जैसा कि सुना है। बहुत वाद विवाद करते थे, कोशिश करते थे ये बताने की कि परमात्मा नहीं है, परमात्मा का कोई अस्तित्व तो नहीं है, क्योंकि वो जैन धर्म में थे, उसका प्रभाव उनके ऊपर था। इसी तरह 25वें उसमें देखें, चंदन मस्तक अन्य पर देख किए आक्षेप, निज मुख माता नहीं लखा जिस पर कीचड़ ले। तो ये दोनों यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि वो जब जैन धर्म में थे उस वक्त उनका आचरण इस प्रकार का था। बिल्कुल सही। या तो उस वक्त उनको यही लगता था, कोई अगर तिलक लगाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता था। और लेकिन अपने अंदर जाके उन्होंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि भक्ति का उनको ज्ञान नहीं था। वो बहुत अपने आप को ज्ञानी समझते थे, कुतर्क करते थे, निंदा करते थे और धर्मों की, और इस तरह का जो उनका मेरे को लगता है कि कुछ व्यवहार था, जिसकी वजह से अब स्वामी जी उन चीजों को याद करके पश्चाताप कर रहे हैं। वो कहते हैं उस वक्त तेरी शरण में नहीं आया था, तेरी शरण में जहाँ सुख था, शांति थी, आराम था, उसमें तो मैं आया ही नहीं। और मैं कहाँ घूमता रहा? पाप की आग में। हाँ जी। और धर्म कर्म शुभ भाव के, जहाँ धर्म था, कर्म था, जहाँ मुझे शुभ कर्म करने चाहिए थे, धर्म के अनुसार चलना चाहिए था, वो तो भाव ही नहीं थे मेरे अंदर। उसके तो जैसे कि जो अंदर सुंदर बाग था वो जला पड़ा था, उसमें कोई फूल नहीं थे, उसमें कोई सुगंध नहीं थी। तो इस तरह का वो बता रहे हैं अपना ही जो अनुभव है कि उस वक्त वो कैसे थे। तो अब जब वो भक्ति मार्ग पर चले, परमात्मा ने उनको अपना नाम दिया, तब उनको अपने पिछले कर्म सारे याद आ रहे हैं कि मैं क्या था और मैं क्या क्या करता था। तो यहाँ पर स्वामी जी अपने आप को प्रायश्चित कर रहे हैं बहुत, और उसमें पढ़कर हम लोगों को भी बता रहे हैं
कि इस तरह की जब हम लोग अवस्था में आ जाते हैं, उस वक्त हमारे पास पश्चाताप के अलावा और कोई साधन भी नहीं है। तो कह रहे हैं भक्ति को मैंने छोड़ दिया था, जो मार्ग मेरे पास सुंदर था उस पे मैं कभी चला नहीं, तेरा नाम मेरे पास था नहीं, और या था तो मैंने कभी जपा नहीं, मेरे अंदर कोई श्रद्धा नहीं, कोई निश्चय नहीं, इन सब से विहीन होकर मैं कुमति के काम करता रहा। मैं बुद्धि जो थी मेरी, वो सुमति के पथ पर नहीं थी, कुमति के पथ पर थी, और वहीं से मैं अपना जीवन शुरू करके अपनी दिनचर्या निभाता था। तो अब मेरे को समझ आ रही है कि मैंने क्या क्या किया है, मेरे क्या क्या पाप किए हैं, और अब मैं उनको याद करके पश्चाताप कर रहा हूँ, ऐसा स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं। एक हाँ इसमें थ्योरी आंटी ये भी है कि हमारे को सबको पता है कि स्वामी जी सत्यानंद जी महाराज जी बचपन से ही इसी स्पिरिचुअलिटी के अंदर थे, आध्यात्मिक वाद में थे। और जैसे जैसे वो जिस जिन संतों के साथ रहते थे वैसे वैसे संतों का उनको प्रभाव चढ़ता रहता था। और महाराज जी इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने वेद वेदांत अपने हमारे उपनिषद सबका उन्होंने श्रवण किया था। पर यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है वो कुमति और ये वाले वर्ड यूज कर रहे हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे वो ये बताना चाह रहे हैं कि कभी भी मैंने उस ज्ञान के अहंकार में रहा हूं, पर उसको कभी असिमिलेट नहीं किया। उस ज्ञान जो था ना मेरे अंदर, उसको कभी असिमिलेट नहीं किया, उसको कभी अनुभव नहीं कर पाया। जो कि वो भक्ति के अंदर आकर, या जब उन्होंने राम नाम का जाप किया, या उससे उनको तब पता चला कि ओहो मैं तो निरा अहंकार में था, ज्ञानी था, सिर्फ तर्क वितर्क करता था, पर कभी भी मैंने उसको एसिमिलेट नहीं किया, अब अंदर अपने उसको लिविंग करके नहीं देखा, उस ज्ञान को आचरण में नहीं लाए। नहीं लेके आया। तो मगर कुमति मतलब ऐसा नहीं कि वो किसी गंदे जैसे कोई हम लोग या मैं कुमति करता हूँ या कुछ मेरी वो शराबी कबाबी वाली बात हाँ नहीं। वो वाला नहीं, वो वाला नहीं था। पर हाँ कि उन्होंने असीमिलेट नहीं कर पाया, तो उसी को ही वो धिक्कार कह रहे हैं कि यार मैं इतना ज्ञानी और अहंकार जो जीवन मैंने बिताया, पर फिर भी मैं जो था वो उसको ना अनुभव नहीं कर पाया। तो यही कमलेश जी ने कहा ना कि ज्ञान नहीं तो थे, ज्ञान मार्ग पर चलते भी थे, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सब किया, पर जब उन्हें भक्ति मिली, राम का नाम मिला, तब उन्होंने देखा कि मैं तो गलत रास्ते पर था। जब मैं अपने आप को नास्तिक कहता फिरता था, नहीं, नास्तिकता नहीं, आस्तिकवाद में ही शांति है। और ये भक्त का हमेशा स्वभाव है, और होना भी चाहिए, कि वो हमेशा अपने आप को इतना नीचा करके कहता है, इतना नीचा कहता करता है, विनम्र हो जाता है, अपने आप को धूल की तरह समझता है। उस भाव से स्वामी जी ने लिखा है कि ये कुमति के काम। तो ये हमारे लिए है कि हमको जब भी प्रार्थना करनी है, जब भी पश्चाताप करना है, तो किस लेवल पे जाके करना है। फिर भी कहीं ना कहीं हमारा अहंकार रह जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं हमारी मांग रह जाती है, पूर्ण समर्पित होकर हम प्रार्थना कभी नहीं कर पाते हैं। हाँ जी, और कोई? कमलेश जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है ना, कि स्वामी जी ने ये सबके लिए लिखा है कि हमको बार बार यही दोहरा रहे हैं कि हमें अंतर्मुख होके हमें अपने आप को देखना है। क्योंकि यहाँ पर जैसे इन्होंने पापड़ी देखकर मैं फिरा, ये उनकी गुरु जी की अपनी कबीर जी की वाणी है, तो उसको उन्होंने दोहराया है यहाँ पर, और बार बार कह रहे हैं कि अपने अंदर तेरा अपना लाल, तुम अपने आप को अंदर देखो कि तुम्हारे अंदर कितने दोष हैं, विकार हैं, ये राग द्वेष और अहंकार, ये सब हमको देखने के लिए ये प्रेरित कर रहे हैं। अक्षरोपात में इसमें कह रहे हैं, बार बार ये सब में दोहरा रहे हैं कि हम अपने अंदर कैसे देखें, अंतर्मुख होके कैसे अपने आप को देखें। हमारे जो जितने भी हमारे जो अज्ञान है या पर्दे हैं, वो सब विकारों के ही हैं, अज्ञान के हैं, और यही बता रहे हैं कि हम अपने अंतर्मुख होके कैसे हम अपने आप को देखें। यही मेरे ये अशरुबाद का पूरा चैप्टर जो है, जो इन्होंने इसीलिए लिखा है कि हम अपने अंतर्मुखी या अपने आप को अंदर में इंट्रोस्पेक्ट अंकल वही कैसे झांक के देखें। इंट्रोस्पेक्ट किया उन्होंने और वो बात में देखिए, हाँ,
हाँ जी, ये ठीक है। यही उनका मतलब है। हाँ तो यही मेरा तो उद्देश्य है। मेरा समझना यह है कि ज्ञान और भक्ति का समन्वय दोनों ही जरूरी है। ज्ञान भी बिल्कुल होना चाहिए और भक्ति भी होनी चाहिए। बिल्कुल। निरा वो ज्ञान कर्म भी होना निरा चाहिए, ज्ञान ये इज नॉट इसीलिए इनफ। लिखा हुआ है। तो इसीलिए जो समन्वय है ना, वो स्वामी जी दर्शा रहे हैं। नहीं, इन्होंने जो कहा है ना कि भाई अंतर्मुख होना है, ये तो अंतर्मुख हुए बिना तो आपको पश्चाताप होगा ही नहीं। अगर आप बाहिर्मुख ही रहोगे, अपने अंदर जाओगे ही नहीं, देखोगे ही नहीं कि हमने क्या क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, जब तक हम अंतर्मुखी हुए नहीं तो पश्चाताप की अवस्था ही नहीं आएगी। या तो पश्चाताप तो बाद में ही आएगा ना, जब आप अंदर जाओगे, अपने आप को अपन निरीक्षण करोगे, अपने आप की खोज करोगे, तब आपको पता लगेगा कि जो किया वो ठीक नहीं था, गलत था। बाहरमुखी होके तो ये चीजें पता नहीं पता नहीं लगती चल सकती। इंट्रोस्पेक्ट करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, या आज जो है ना, वो किरण आंटी और कमलेश आंटी आप ही को गाना पड़ेगा। तो है। हाँ जी। तो 38 39 कमलेश आंटी। दशा ने जो अब देख कर थर थर कांपे अंग, नैन दोनों झरने बन आंसू झरे अभंग, अपने जन की आंख के अश्रु पूछिए आप, सकल पाप को कर क्षमा, प्रभु प्यारे बाप, अपने जन की आंख के अश्रु पूछिए आप, सकल पाप को कर क्षमा, प्रभु प्यारे बाप। अब अपनी दशा देख रहे हैं अंदर जाके, और फिर जब ऐसी अपनी दशा देखते हैं, उसको खाली आंसू तो बाद में आते हैं, पहले क्या होता है, आप कांप जाते हैं, आपका रोम रोम कांपता है, अपने अवगुणों को देख के, अपने कर्मों को देख के, इन सब चीजों को देख के हम लोग कांपते हैं, और फिर आंसू आते हैं। फिर नयन दोनों झरने बन आंसू झरे अब, फिर जब आंसू निकलते हैं तो वो अभंग होते हैं, मतलब एक तार से बहते ही जाते हैं, रुकते नहीं है, उसको अभंग कहते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं, जब अपनी दशा मैंने ऐसी देखी तो मेरा तो रोया रोया कांप गया, और फिर उसके बाद मेरे आंसू बहने लगे। अब वो कह रहे हैं कि जब आंसू रुक भी नहीं रहे हैं, तो प्रभु अब आप ही इन आंसुओं को पोंछिए। अब मैं तेरा जन हूं, अपने जन की आंख के अश्रु पोंछिए आप, सकल पाप को कर क्षमा। अब वो क्षमा मांगते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने जितने भी पाप किए हैं, एक नहीं दो नहीं, सकल सारे, आज तक से, जन्म से लेके अब तक मैंने जितने भी पाप किए हैं, हे प्रभु, तू तो मेरा पिता है, तू मेरा बाप है, अब तू इनको क्षमा कर, ताकि मैं शांति पा सकूं। मैं जल रहा हूं अंदर से, मैं कांप रहा हूं, आप प्रभु मेरे पर कृपा करो। आप मेरे पिता हो, जैसे पिता अपने बच्चे का ध्यान रखता है, अपने बच्चे को दुख को देख नहीं पाता है, उसी प्रकार अब स्वामी जी यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रभु से कह रहे हैं कि आप मेरे पापों को क्षमा करें, अब मैं आगे से पाप नहीं करूंगा। जैसे एक पिता अपने बालक को रोता हुआ देखकर उसके आंसू पोंछने लगता है, तो वही स्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे तो ये रुकने में ही नहीं आ रहे, अब आप ही
इनको पहुंचिए, आप ही मुझे दिलासा दीजिए, आप ही मुझे शांत कीजिए। यहाँ, हाँ जी, यहाँ पर 38वां में देखिए, दशा निजु अब देख कर, ये जो है चरम सीमा पर स्वामी जी के अपने जो पश्चाताप है, जब उस लेवल तक होता है, जब आप शरीर कांपने लग जाता है, आंसू बहने लगते हैं, उसके बाद तो और कुछ हो ही नहीं सकता। ये आपकी उच्चतम अवस्था है पश्चाताप की, इसीलिए स्वामी जी ने यहाँ स्टार लगाया है। तो हमको ध्यान देना है इन चीजों को कि कहाँ कहाँ स्वामी जी ने स्ट्रेस किया, अपने भावों को उन्होंने ज्यादा जोर दे के हमारे सामने रखा है, तो उनका हमको ध्यान रखना है। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, मैं अब कुछ थोड़ी, ऐड करना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, गो है जी। सारी सोल सफरिंग का रीजन क्या है? जो मुझे लगता है इग्नोरेंस है। और अगर पिछले पैराग्राफ में चलें तो एक जगह लिखा है, तुझे भूल भटका घना जग जंगल के बीच। ये 32-33 पे है। हाँ मतलब जी, द मोमेंट आई लेफ्ट यू, द मोमेंट आई स्टॉप्ड चांटिंग राम नाम, या मेरा ध्यान यहाँ से गया, तो मैं जग जंगल के बीच भटक गया। और 34वीं लाइन में लिखा है, जन्म मरण के रूप में पाया भारी रोग। तो रोग मृत्यु में और मोक्ष में अंतर भी तो यही है कि जब मृत्यु हो जाती है, होती है, सांस रुक जाती है लेकिन डिजायर्स रहती हैं। मोक्ष कब होता है? जब सांस चल भी रही होती है तो कोई डिजायर होती नहीं है। अब ये सफरिंग, उसका रिपेंटेंस, ये ठीक है, लेकिन मूल कारण क्या है कि हम क्यों गलतियां करते हैं, क्यों रिपेंट करते हैं, क्यों ये सारी तकलीफों के सफर करने वाले हैं? कर्ता बनते हैं तो भोक्ता बनते हैं, और अगर है ही दृष्टा तो नहीं होगा। तो इसमें एक चीज ये सोचने की है जो हम नहीं सोचते, कि जो आदमी दुनिया में आया उसे जाना पक्का पक्का पड़ेगा। जब जाना ही पड़ेगा तो हर चीज की तो आदमी रिहर्सल करता है। किसी फंक्शन की करेगा, किसी स्पीच की करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। मरने की कोई रिहर्सल होती है? कोई सडनली आ जाती है, लेकिन रिहर्सल तो नहीं होती। मैं ये तो नहीं कह रहा कि अब आप सुसाइड ही कर लो, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जीते जी आदमी अगर 1 घंटा अलग करके, जैसे जाप की तरफ, भक्ति प्रकाश की तरफ, स्वामी जी के कहे हुए वचनों की तरफ ध्यान करे, तो इनर कॉन्शियसनेस को अपने आप में समझे, तो जैसे केवल जी के टाइम पे था ना, परा और अपरा, तो समझ आती है कि मैं शरीर हूं ही नहीं। जब मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर से जुड़े हुए कष्ट भी नहीं है। और जब मैं शरीर हूं नहीं तो मन के विचार भी तो इसी से ही आए, वो भी नहीं आने चाहिए। तो देन यू गेट मर्ज्ड इनटू दिस। एक तरीका तो है सफरिंग से दूर, दारू पी लो, सो जाओ, ड्रग खा लो। और दूसरा है राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना। तो ये हेल्दी है, कंस्ट्रक्टिव है, स्वामी जी ने बताया है, ऑथेंटिक है। तो इस तरफ जब लग जाता है आदमी, तो उसे कोई तकलीफ अगर होती भी है तो महसूस नहीं होती, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड शरीर, परा एंड अपरा। तो ये जब चीजें हैं हम नहीं समझ पाते। हम क्या कहते हैं, मान लो पैसा नहीं है, पहले पैसे आ जाए, पद नहीं है, पहले ये आ जाए, उस दौड़ धूप में तो लगे रहे। लेकिन बुद्ध के पास पैसा भी था, पावर भी थी, प्रिंस भी था, सब कुछ था, पर उसे ये पता लग गया व्यर्थता उसकी, कि ये बेकारी है, इससे काम बनेगा नहीं। तो उसने छोड़ना पसंद किया। जरूरी नहीं है कि आप जाके जंगल में बैठे, लेकिन भाव ऐसा अगर हो जाए और राम नाम की तरफ जुड़ जाए, कुछ भी काम करता रहे, कैसे भी करता रहे, तो शांति मिल जाती है। अब हाथ में सोना हो तो आप रगड़ सकते हो पत्थर पे, असली या नकली है। अगर हो ही नहीं तो सपने के सोने को तो नहीं कर सकते ना। तो सपने हैं हमारे कि पैसा बने, लॉटरी आए, फलाना हो, ये हो, वो बने, उसके बाद पता लगता है कि नहीं है। तो द अर्लियर वी अंडरस्टैंड आफ्टर रीडिंग दिस, द बेटर इट इज। अदरवाइज सफरिंग कंटिन्यूज, जन्म मरण के खेल जैसे वो पीछे लिखा हुआ है वो चलता जाता है। तो ज्यादा टाइम, ज्यादा चीज, ज्यादा सोच, ज्यादा कंपनी, जो 2 कदम हमसे आगे हैं उन्हें फॉलो कर लेना, सीख लेना, समझ लेना, ये हमारी अपने हित में है। थैंक यू।
बढ़िया जी, बढ़िया। हाँ जी, अब थोड़ी हम चर्चा करते हैं अपने स्वामी सत्यानंद महाराज जी की। ये उनके अंदर जो शक्तियां थी उसका एक छोटा सा उदाहरण है। एक बार वो भगवे कपड़े के, अपने जैसा उनका लिबास था, वो खड़े थे बस स्टॉप के ऊपर कहीं जाने के लिए। तो वर्षा खत्म नहीं हो रही थी। जब वर्षा नहीं खत्म हो रही थी तो एक सज्जन जो स्वामी जी के पास ही खड़े हुए थे, उन्होंने व्यंग रूप में स्वामी जी से कहा कि लोग तो भगवे वस्त्र तो पहनकर साधु हो जाते हैं, लेकिन उनमें शक्ति कोई नहीं होती है, कोरे साधु ही होते हैं। तो स्वामी जी ने क्या कहा, ऐसा नहीं है, सभी एक से नहीं होते हैं। तो सज्जन कहने लगे, क्या कहते हैं कि फिर पानी बंद हो जाए तब मैं मानूं। तो स्वामी जी चुपचाप खड़े रहे और थोड़ी देर में अपना मौन हो गए। इतने में पानी जो है बिल्कुल बंद हो गया। तो स्वामी जी वहां से फौरन निकल गए। कोई भी चर्चा सुनने के लिए उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी कि कोई मेरी बड़ाई करे या कुछ बात कहे। फौरन वो वहां से निकल गए। तो ये है उनका, शक्ति थी बहुत, लेकिन प्रदर्शन नहीं करते थे, ऐसे आम प्रदर्शन नहीं होता था। जब जरूरत होती थी या किसी को पथ पे लाना है, सुपथ पे लाना है, जैसे उस बंदे के मन के अंदर साधुओं के प्रति एक डिफरेंट भाव था। वो ये कह रहा था कि साधुओं में शक्ति नहीं होती, तो स्वामी जी उसको कुछ अनुभव कराना चाहते थे कि सब साधु एक से नहीं होते हैं, सब फर्क भी होते हैं। और तो इसका उन्होंने उदाहरण वहां पर बताया। तो एक भक्त ने ये बताया तो मैंने आपके साथ शेयर किया। हाँ एक और बताती हूँ। कहते हैं स्वामी जी जब साधना सत्संगों में होते थे तो वो राम नाम की धुन लगाते थे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये धुन जो थी उनकी आधे घंटे तक चलती रहती थी। जब चलती थी तेजी से तो एक ऐसी अवस्था आती थी कि जब वो धुन जो थी बड़ी ऊंची ऊंचाई पर पहुंच जाती थी, तो उस वक्त स्वामी जी क्या करते थे, शक्तिपात करते थे। उनके अंदर जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को वो अपने भक्तों के ऊपर, उनकी सोई शक्तियों को जगाने के लिए करते थे। कि शक्तियां तो सबके अंदर हैं, पर स्वामी जी ने उनको जागृत कर लिया था। लेकिन दूसरे भक्त जो वहां बैठे होते हैं, वो सत्संग में कुछ अनुभव चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं। तो जब स्वामी जी शक्तिपात करते थे तो उस वक्त क्या होता था, जितने भी लोग होते थे बड़े भाव विभोर हो जाते थे। कई तीव्र आवेश में आकर उछलने कूदने लग जाते थे। कई ऐसे होते थे जो चीखने चिल्लाने लगते थे, और कई ऐसे होते थे जो कि गिर जाते थे। तो सबके अपने अपने वो होते थे। तो स्वामी जी क्या करते थे, जब धुन इस उस पर होती थी, शक्तिपात होता था, तो लोगों के व्यवहार में इस तरह की बातें आती थी। तब स्वामी जी उनको शांत करने के लिए एक एक के पास जाते थे, उनकी पीठ पर थपकी मारते थे और राम राम शांति, राम राम शांति ऐसा कहकर उनको, जो भी गिर गए हैं या लेटे हुए हैं, उनको बिठाया करते थे। और फिर उनकी जो आशीर्वाद और कृपा होती थी, सब लोगों को उसका अनुभव होता था। सब लोग धन्य धन्य हो जाते थे। तो ऐसा था हमारे स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी का शक्तिपात। आधे घंटे की धुन स्वयं वो खड़े होके लगाते थे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं उनको याद करके स्वामी जी को सामने खड़ा देख के ऐसा अनुभव कर रही हूँ कि स्वामी जी गा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है बस। हाँ जी, तो ये मैंने दो चीजें आपसे शेयर करी हैं, शक्ति का प्रदर्शन और उनका जो है शक्तिपात। हाँ जी, किसी को कुछ कहना? आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Vipin, are you with us?
हाँ जी, मैं पढ़ू आगे। हाँ जी। हाँ जी, राम राम जी। मानव तन के काल को खोया मुंदे नेत, फेंका गया चिंता मनी चिड़ी उड़ाने हेत। पश्चाताप के अश्रु अब बाहर उमड़े आए, हृदय का रस सार सब नीचे रहे बहाए। पश्चाताप के आंसू अब बाहर उमड़े आए, हृदय का रस सार सब नीचे रहे बहाए, नीचे रहे बहाए। जय श्री राम। हाँ जी, वो कह रहे हैं स्वामी जी, मानव तन के काल को, कि मुझे जो है मानव का तन मिला था और कुछ समय मिला था, इस मानव तन में मैं कुछ करूं, अच्छा काम करूं, धर्म को जानूं, अच्छे पथ पर चल पाऊं। तो ये सारी चीजें मुझे मानव तन में ही मैं कर सकता था, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। क्योंकि देवी देवता भी कुछ नहीं कर पाते हैं, उनको भी मानव तन चाहिए अपने कर्मों को करने के लिए या सुधारने के लिए, जो भी है। तो हमको मिला हुआ है, वो कहते हैं मैंने तो इसको आंखें बंद करके ऐसे खो दिया जैसे कि इसका कोई मूल्य ना हो। अब वो पछता रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अमूल्य मानव तन और ये जो समय मिला था, इसको मैंने ऐसे गंवाया है। था तो वो चिंतामणि, उससे मैं बहुत कुछ प्राप्त कर सकता था, अपने मन की जो भी चीजें ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था, उसको मैंने ना करके मैंने उसको चिड़ी उड़ाने हेतु के व्यर्थ में गंवा दिया। जैसे एक अमूल्य पत्थर है आपके पास में और आपने उसको चिड़िया को उड़ाने के लिए यूज कर दिया, वो दूर चला गया, वो बेकार हो गया, आपके किसी काम नहीं आएगा वो पत्थर अब। तो उसी को वो कह रहे हैं कि मेरे को जो मानव तन मिला था और जो ये समय मिला था, उसको मैंने बिना सोचे समझे व्यर्थ गंवा दिया। अब उनको अफसोस हो रहा है। तो अब यहाँ पर फिर उन्होंने स्टार डाला हुआ है और बता रहे हैं, पश्चाताप के अश्रु अब मेरे अंदर जो है पश्चाताप के आंसू बह रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं और बाहर उमड़े आए, हृदय का रससार सब नीचे रहे बहाए। कि जो मेरा हृदय है, जो कि एक रस का सरोवर है, जहां परमात्मा का नाम का रस है, जहां सब कुछ है, वो मैंने इतना बेकार कर दिया कि जिसको कि मैं ऊपर ले जाकर आनंद प्राप्त कर सकता था। क्योंकि जब भी ये रस, ये सार है, ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ नहीं जाता, नीचे व्यर्थ हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे हृदय में जो गुण थे, जहां से मैं उसको, क्योंकि हृदय हमारा सेंटर में है, बीच में है शरीर के, ऊपर भी जा सकती हैं हमारी भावनाएं, हमारी भक्ति, हमारे कर्म, तो ये नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन सार जो है वो हमारा हृदय के बीच में है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने इसकी कीमत समझी नहीं है, और जिस चीज को मैंने ऊपर की तरफ ले जाना था, वो अब नीचे की तरफ बह के व्यर्थ हो रही है। हे प्रभु, अब मुझे अनुभव हो रहा है। तो पश्चाताप के आंसू बह रहे हैं और बार बार उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। तो जैसे कि बदलियां होती हैं, वो उमड़ उमड़ के फिर बरसती हैं, शोर मचाती हैं। आपने देखा होगा जब बादल गरजते हैं, गरज के फिर रुकते हैं, फिर गरजने लगते हैं। तो इसी प्रकार की अवस्था जो है अंदर भी होती है हमारे लिए, कि जब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और कोई तरीका नहीं है, हम सब कुछ गमा बैठे हैं, तब ये अवस्था आती है
देखिए स्वामी जी ने यहाँ स्टार लगाया हुआ है। हाँ जी, और कोई? आप पढ़िए। हाँ जी। संगति सज्जन संत की, करी न कर के चाव, भक्ति प्रीति के धर्म में नहीं बढ़ाया भाव। आलस निद्रा भोग में राह निमग्न अचेत, निंदा छालनी लेकर फिरा छानता रेत। आलस निद्रा भोग में राह निमग्न अचेत, निंदा छालनी लेकर फिरा छानता रेत। क्या कह रहे हैं स्वामी जी? संगति सज्जन संत की, करी न करके चाह। कभी भी मन से मैंने अच्छे संत की संगति नहीं करी है, क्योंकि मन में भाव ही नहीं आया, संतों के प्रति कोई प्रीति ही नहीं आई, संतों की कोई महिमा जानी ही नहीं, तो कैसे उनके साथ में संगति करता। ये तो जब भाव होता है, भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, तभी तो हम इन चीजों से जुड़ते हैं। इनको जुड़ने के लिए, संतों के साथ जुड़ने के लिए तो ये चीजें चाहिए। कहते मेरे अंदर तो कुछ था ही नहीं, तो मैंने संतों की संगति भी नहीं करी, और ना ही मैंने कभी भक्ति की है, ना ही मैंने किसी से प्रीति की है। प्रीति के धर्म में, धर्म से भी प्रीति नहीं करी है, धर्म के काम भी नहीं किए हैं, धर्म अनुकूल में चला ही नहीं, हमेशा विरुद्ध में ही गया, अपोजिट दिशा में चलता रहा, और मैंने कभी इस तरफ अपना भाव बढ़ाया ही नहीं, कभी अपने इच्छा ही नहीं बनाई कि मैं इस तरफ जाऊं। तो जब इच्छा ही नहीं है तो आप कैसे कर्म करोगे? पहले तो आपके अंदर भाव आना चाहिए ना। जब भाव आता है तभी हम कुछ करते हैं। तो यहाँ स्वामी जी अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे हैं कि ना तो मैंने संगति करी संतों की, ना मेरे मन में कोई भाव था, ना कोई चाव था, ना कोई धर्म में रुचि थी, ना कोई भक्ति थी मेरे अंदर, तो मेरे इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया, नहीं बढ़ाया भाव, मेरा कोई कभी इस तरफ ध्यान भी नहीं गया। ऐसा मैं सोचती हूँ। एक मिनट। आलस निद्रा भोग में रहा निमग्न अचेत, कि मैं आलसी बना रहा, नींद में सोया रहा। नींद किस चीज की? भक्ति की तरफ से मैं निद्रा में था, धर्म की तरफ से मैं निद्रा में था, संगति कभी सज्जन की करी नहीं, इस तरह की मैं निद्रा में था, मुझे कभी उसका महत्व नहीं पता लगा। तो कहते हैं कि मैंने कभी प्रयत्न भी नहीं किया, इसलिए अपने आप को स्वामी जी कह रहे हैं आलस किया मैंने इन चीजों के लिए, और बस दुनियावी चीजों के भोग में मैं लगा रहा, माया में लिप्त रहा, और रहा निमग्न अचेत। जैसे जागते हुए भी हम कई बार अचेत होते हैं, जब हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं होती, कोई जागृति नहीं होती किसी चीज के प्रति, कर्म अपने आप हाथ से, इंद्रियों से, वाणी से होते रहते हैं, लेकिन हमारा ना तो उधर कभी भाव होता है, ना चाव होता है, ना कोई ध्यान होता है। अचेत रूप में हम सब कर्म करते रहते हैं। तो उसी की बात कर रहे हैं स्वामी जी
कि मैं आलस में था, आलस रूपी निद्रा में था, भोग में था, और मैंने कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, रहा निमग्न। मगन होता है कि लय हो जाना, निमग्न होता है कि लयता से बहुत दूर चले जाना। तो कहते हैं मैं अचेत था, मेरे अंदर कोई चेतना का भाव नहीं था, सब काम होते हुए भी मेरे अंदर कोई अवेयरनेस नहीं थी कि मैं अच्छे कर रहा हूँ कि बुरे कर्म कर रहा हूँ, करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्या ये धर्म के अनुकूल है, इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। निंदा छालनी लेकर मैं तो सब में बुराइयां ही देखता रह गया। हर बंदे बंदे में मैं बुराइयां देखता था और उनकी निंदा करता था। निंदा छालनी लेकर, जब आप बुराइयां देखते हैं और बुराइयां करते हैं तो उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ये एक निंदा की एक छालनी है, जिसमें कि हम लोग चीजों को छानते हैं। तो ये रेत को छानने के समान है। जब आप रेत को छानते हैं तो छाननी में कुछ भी नहीं बचता। ये नहीं है कि कुछ सार बच जाए और उसके बाद बाकी जो फोक है वो निकल जाए, नहीं, रेत में सब कुछ निकल जाता है, कुछ भी अच्छा या बुरा कुछ भी बचता नहीं है। तो कह रहे हैं कि मैं उसी रूप में था, जैसे कि कोई एक छाननी होती है, रेत छानती है, हाथ में कुछ नहीं आता, वही हाल मेरा था। निंदा निंदा कर करके मैंने लोगों को अपमानित किया, लोगों को बुरा भला कहा, लेकिन अपने अंदर कभी नहीं देखा। कुछ ऐसा ही भाव स्वामी जी अपना प्रकट कर रहे हैं। हाँ जी। और मैं कुछ जरा सी एक लाइन ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी। यहाँ ये कही ना, संगति सज्जन संत की, तो मिले उससे जैसे दे भगवान। अब कोई आदमी तो प्रायोरिटी गिनता है कि मुझे मंदिर जाना ही है, हालांकि कोई इसी को कहेगा करना क्या है, रिपीट तो करते हैं, नई तो कोई बात नहीं होती, नए भजन नई अमृतवाणी तो नहीं होती, वो तो टेप भी आ सकता है। ये भी एक तरीका है कहने का। एक आदमी कहता है मुझे तो वहां जो शांति मिलती है वो कहीं मिल ही नहीं सकती, वहां तो वाइब्रेशन है। अब प्रेम जी महाराज की संगति में बैठ जाए जो आदमी, कुछ भी ना हो बोले और कुछ भी ना हो गए, लेकिन बस खाली बैठ जाना ही अपने आप में इतनी तसल्ली और शांति देता था बंदे को कि वो अपनी सारे दुख तकलीफें दुनियादारी की जितनी चीजें हैं ना भूल के बस 5 मिनट वहां बैठ जाए, वो बहुत बड़ी चीज थी। यस वी मिस हिम, लेकिन उनकी वाइब्रेशंस, उनकी सिखाई हुई बातें, उनकी साइलेंस, ये अपने आप में एक बड़ा गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। और जो आदमी ऐसी चीजें सोचता है जाता है, जिसमें कोई इंटरेस्ट होता है, तो वो आप सोच सकते हो कोई गलत काम भी करेगा। कोई दूसरा आदमी से कोई गलत चीज कहता है तो कहेगा तू मेरे को तो बख्श, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो वो जो विचार ही नहीं आएंगे, जब विचार नहीं आएंगे तो एक्शन भी नहीं आएगा। तो यू आर सेव्ड फ्रॉम लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बाय गोइंग टू दीज प्लेसेस, बाय बाय द वर्ड ऑफ कृतज्ञता। जब ये समझता है आदमी, ना भी रहे बॉडी में, ना भी रहे शरीर में, लेकिन विचार और ये जो तरंगे हैं, जो वाइब्रेशन है, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, बड़ी ही मीनिंगफुल है, और इसे हम भूल नहीं सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। जहाँ रहें, जहाँ भी जाएं, राम नाम चलता रहे मन में, नथिंग लाइक दैट। थैंक यू। सही, बढ़िया। हाँ जी। तो बोलो आगे चले। हाँ जी, हाँ जी। ओके। कड़वे आंसू कष्ट के निकले नयन सिकोड़, पश्चाताप ने दिल कमल सारा दिया निचोड़। कर्म कटुतर घूम्र कैसे निकले आंखें मीच, आंसू कड़वे कष्ट करे कलेजा कीच।
कर्म कटुतर धूम्र से, निकले आंखें मीच आंसू कड़वे कष्ट कर, करे कलेजा कीच। जय श्री राम। हाँ जी, आगे कह रहे हैं स्वामी जी, कड़वे आंसू कष्ट के। आंसू का अगर टेस्ट सबको पता ही होगा कि आंसू कभी मीठे नहीं होते, खारे होते हैं, नमकीन होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कड़वे होते हैं आंसू। ऐसे आंसू जो हैं मेरे निकल रहे हैं। और जब आंसू निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि आंखें अपने आप थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, और जब ज्यादा निकलते हैं तो हमको कई बार उनको बंद करके सिकोड़ के उनको साफ करना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कड़वे आंसू कष्ट के। अब इतने आंसू कड़वे निकल रहे हैं अंदर से, और मैं नयन जितने हैं मेरे सिकुड़ जा रहे हैं बार बार, क्योंकि जब भी आंसू निकलते हैं तो आंखें थोड़ी सी मूंद सी जाती हैं। तो कह रहे हैं कि अब पश्चाताप ने इतने मेरे दिल को प्रभावित कर दिया है कि जो मेरा हृदय रूपी कमल था, जिसको कि उपमा हम कमल की देते हैं, हृदय में जो हमारे चक्र हैं सारे ही कमल के रूप में ही हैं। तो जो हमारा हृदय चक्र है, वो कहते हैं इस कमल को सारा निचोड़ दिया है। जैसे किसी चीज को निचोड़ दो तो उसके अंदर सार नहीं रह जाता। निचोड़ देने के बाद अगर आपने जूस निकाला किसी चीज का, तो जूस तो अलग हो जाता है, निचोड़ने के बाद एक पल्प सी रह जाती है। तो उसी की बात कर रहे हैं कि पश्चाताप ने मेरे जो हृदय का कमल था उसको ऐसा निचोड़ दिया, ऐसा निचोड़ दिया कि वो उसकी शक्ल ही बदल गई है। जब आप किसी भी फ्रूट को निचोड़ते हैं तो उसका वो रूप नहीं रह जाता, जब निचोड़ने के बाद उसकी शक्ल बिल्कुल बदल जाती है। तो उसी को यहाँ पर स्वामी जी उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि पश्चाताप ने मेरे दिल रूपी कमल को निचोड़ कर उसका सारा सार निकाल दिया है। अब तो वहां कुछ बचा ही नहीं है। जिस सार को मैं ऊपर की तरफ ले जा सकता था, जिस सार से मुझे कुछ प्राप्ति हो सकती थी, जिस सार से मैं अपने जीवन को सफल बना सकता था, वो सारा कुछ खत्म कर दिया, वो नीचे की तरफ चला गया। तो ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं। ज्यादा तो इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकती मैं, ऐसा ही कुछ समझ आ रहा है। आगे कह रहे हैं कर्म कटुतर धूम्र से, निकले आंखें मीच। वो कह रहे हैं जो मेरे कर्म हैं वो कटुतर है, कटु भी नहीं है, कटुतर है। एक होता कटु, एक होता कटुतर। वो ज्यादा कटु होते हैं। कटु माने कड़वे। जो मैंने कड़वे कर्म किए हैं, खराब कर्म किए हैं, जो सार के बिना काम किए हैं, धर्म के बिना मैंने काम किए हैं, अब वो उनमें से जैसे धुआं धुआं निकल रहा है। धूम्र कहते हैं धुआं। कैसे कि जब बहुत आंसू निकल गए तो वो जो है आंखें, ऐसे लगता है कि वाष्प बन गई उसमें। वाष्प को क्या कहते हैं हिंदी में? स्टीम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उड़ जाते हैं। जैसे पानी को बहुत गर्म करो तो वाष्प बन के भाप बन के, या वाष्प को भाप कहते हैं, तो वो भाप बन जाते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि मेरे जो आंसू हैं वो अब भाप बन गए हैं। और जब भाप बन जाती है तो आपने देखा होगा भाप में से हमेशा धुआं निकलता है, क्योंकि वो बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है, तभी जाके वो धुएं के रूप में प्रकट होता है। तो वो कह रहे हैं ऐसे ही मेरे जो है कर्म हैं, अब जो है वो भाप बन चुके हैं, मतलब एकदम ऊंची अवस्था तक पहुंच चुके हैं, जहाँ की अब इसके सुधार की कोई संभावना ही नहीं है। तो सिवाय तेरी कृपा के या तेरी दया के अब मैं इनसे बच नहीं सकता। तो उस अवस्था को यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि अब जो इतने पाप मैंने किए हैं वाष्प बन गए हैं,
धुआं निकल रहा है उनके अंदर से, तो ये मुझे कष्ट दे रहे हैं। ये कड़वे आंसू जो हैं, कष्ट करें कलेजा कीच। अब ये मेरे को इतना कष्ट दे रहे हैं कि मेरा जो कलेजा है वो फट रहा है। कीच का मतलब होता है कीचड़। अब वो कलेजा जो है वो, यहाँ पर क्यों कीचड़ की बात कही है? क्योंकि जो आंसू है वो पानी के रूप में है, तो पानी से कीचड़ ही बनता है। तो ये स्वामी जी ने यहाँ पर कहा है कि मेरे जो कष्ट हैं, कड़वे जो आंसू हैं, ये अब अंदर में गंध मचा रहे हैं, कीचड़ कर रहे हैं। जैसे कीचड़ किसी को प्रिय नहीं है, उसी की बात यहाँ कह रहे हैं कि अब तू क्षमा कर मुझे, मुझे साफ कर, पवित्र कर, मेरे दुखों का हरण कर। ऐसा कहते हैं स्वामी जी। आंसू मेरे कर्म के है मन का परिशोध। वो कह रहे हैं कि जो मेरे आंसू हैं, ये मेरे कर्मों के कारण ही है। तो मुझे पता लग रहा है कि मैंने क्या क्या किया हुआ है। मैं अंतर्मुखी हुआ हूँ, अंदर जाके मैंने इन चीजों का अनुभव किया है। जब तक मैं बाहर मुखी था, जब तक मैं माया में था, मुझे कभी सपने में भी ख्याल नहीं आया कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं जो मेरे आंसू अब निकल रहे हैं, सब मेरे ये बुरे कर्मों का परिताप है, बुरे कर्मों का परिणाम है। और ये मेरे मन का जो है परिशोध माने पश्चाताप है। अब मेरा मन पश्चाताप कर रहा है। वो कह रहे हैं परम उदार पिता प्रभु, प्रभु तू उदार है, तू मेरा पिता है। तू उदार ही नहीं है, परम उदार है, अति उदार है। अब तू मुझे अपना बोध दे, अपना ज्ञान करा, अपना तू मेरी सुध ले और मेरे को इन चीजों से दूर कर, मेरे पापों को नष्ट कर, हरण कर, मेरे को साफ कर। क्योंकि जो कीचड़ अंदर हो गया है, उसके बाद अब आपको सफाई चाहिए। हाँ जी। आप ही ने पढ़ना। आग अतुल अनुताप की मन तन रही तपाए। आग अतुल अनुताप की मन तन रही तपाए। रक्त बाष्प बन जल बना, आंसू रहे बताए। ज्वाला अति अनुताप की हृदय रही उबाल। नैन नली के अर्क कर, आंसू रही निकाल। देखूं अपने पाप को तीन लोक में स्थान, छिपने को मिलता नहीं, क्षमा करो जन जान। देखूं अपने पाप को तीन लोक में स्थान, छिपने को मिलता नहीं, क्षमा करो जन जान। हाँ जी। वो कह रहे हैं आग अतुल अनुताप की। अब जो ये पश्चाताप की आग है, ये अतुल है। देखिए अतुल है, इसीलिए स्वामी जी ने स्टार लगाया है कि इससे ज्यादा हो नहीं सकती है। ये चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आग अतुल, जिसकी कोई तुलना नहीं है, जिसका कोई माप नहीं है, ऐसा मेरा अनुताप प्रायश्चित है। इसकी आग अंदर जल रही है अब, क्योंकि मेरे को ज्ञात हो गया कि मैंने क्या क्या किया है। और वो जो आग है, ये मेरे मन को, तन को, सबको तपा रही है।
नष्ट कर रही है, कष्ट दे रही है। अब वो कह रहे हैं रक्त, वाष्प, बन, जल बना। अब मेरा जो खून है ये भी भाप बन गया, भाप बन गया, इतना उबल रहा है, क्योंकि वाष्प बनने के लिए बहुत टेम्परेचर पर चीज को गर्म करना पड़ता है, तभी तो वो भाप बनती है। तो वो कह रहे हैं मेरा जो रक्त है, एक एक कण, एक एक बूंद जो मेरे शरीर में खून की है, वो भी अब क्या बन गई है, भाप बन गई है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे आंसू बता रहे हैं, जब गरम गरम आंसू निकल रहे हैं तब स्वामी जी को ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरा एक एक कण जल रहा है, और वो जलकर वाष्प बन रहा है, और उसके बाद उसमें जो है, जब वाष्प बन जाता है, फिर उसके बाद वो ठंडा होने के बाद क्या बनता है, फिर पानी बन जाता है। आंसू बन जाता तो ये कह रहे हैं कि पहले तो उबाल इतने आए हैं मेरे कर्मों को देखकर, एक एक रोया रोया मेरा कांप गया है, और मेरा एक एक कण जो रक्त है वो भी वाष्प बन गया। अब वो क्या हो गया है, वाष्प बन के जब वो ठंडा हुआ है तो वो जल बन गया है, और वो जल बन के अब आंसू बन गया है। और ये आंसू बता रहे हैं जो मेरी आंखों से निकल रहे हैं कि मेरे अंदर का क्या हाल है, कितना मेरे अंदर टेम्परेचर हाई हुआ हुआ है अपने पश्चाताप का। ऐसा स्वामी जी बता रहे हैं। अब वो कह रहे हैं ज्वाला अति अनुताप की। अब जो पश्चाताप हो रहा है उसमें पहले तो वाष्प बनी, फिर जल बना, अब वो एक ज्वाला बन गया, एक आग है, एक लपटें निकल रही हैं जो मेरे हृदय को उबाल रही हैं। मेरा हृदय भी तप रहा है, जल रहा है, मेरे शरीर का अंग अंग, रोम रोम जो है अब अनुताप कर रहा है। और नयन नली से, अब नयन को उन्होंने नली का एक रूप देकर कहा है कि ये अर्क बनकर आंसू निकाल रही है। नली में से जब कुछ निकलता है तो उसको उन्होंने अर्क, अर्क मतलब होता है जब वैद्य लोग अपनी दवाइयां बनाते हैं तो अर्क बनाते हैं। अर्क क्या होता है, चीजों का सार निकाल के तब वो उसको रोगियों को देते हैं ठीक होने के लिए। क्योंकि जब बहुत ज्यादा, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि फूल होते हैं, फूलों का रस निकाला जाता है, फिर उसमें से उसमें सुगंध वो निकाल कर उसकी खुशबू बनाई जाती है, उसको इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है, अर्क बनाए जाते हैं उससे। ये कहते हैं ना कि ये गुलाब का अर्क है, ये चमेली का अर्क है। तो इस तरह की चीजें वो स्वामी जी ने उसको बताया है कि जिसको कि मेरे को बहुत, आई डोंट थिंक कि मेरे को इतना पता है कि कैसे नैन नली से अर्क तक, अर्क कर जो मेरी नैनों में, कि नैन को तो नली उन्होंने बता दिया कि यहाँ से आंसू निकल रहे हैं, और किस रूप में निकल रहे हैं, अर्क रूप में निकल रहे हैं। अर्क मैंने समझाया अभी कि ये सार होता है चीजों का, उसके बाद इसमें कोई प्रोसेस नहीं हो सकता है, ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, ये अंतिम स्टेज होती है। तो उसकी बात कर रहे हैं कि अब इसके आगे ये भगवान और कुछ नहीं हो सकता है। मैं और क्या पश्चाताप करूं, हाँ, सब कुछ तो मैंने निकल गया। सब कुछ आपके सामने रख दिया। अब वो ये भी कह रहे हैं देखूं अपने पाप को। अगर मैं अपने पापों को देखता हूं और सोचता हूं कि भगवान मैं कहाँ जाऊंगा, तो तीनों लोकों में मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिलती है कि जहां मैं प्रभु तेरे से छिप सकूं, तेरे से बच सकूं। तो अपना तू जन जान, मेरे को अपना बंदा जान के मेरे को क्षमा करो, क्षमा करो और क्षमा करो। इस तरह का भाव है। मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ विराम करेंगे। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं, अभी थोड़ा समय है।
हाँ जी, मैं एक शब्द सुनाना चाह रही थी, आप अगर कहें तो। बिल्कुल। चलिए शुरू कर लीजिए। आप थैंक कौन बोल? यू। मेरा नाम सुनीता है। हाँ मैं जी, आपके साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। कभी आना जरूर तो नहीं हुआ वहाँ पे। हम सुनना चाहेंगे आपका शब्द। एक सेकेंड। दी माला नल सिमरा में, तेरा नाम, तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। सहज इसकी आवाज धीरे कर बेटा। दी माला नल सिमरा में, तेरा नाम, तेरा नाम। ऐसी जी कृपा करो प्रभु मेरे, छड़िए जंजालानु बन जाइए तेरे। ऐसी जी कृपा करो प्रभु मेरे, छड़िए जंजालानु बन जाइए तेरे। जिस दिन तू बिसरे निकल जाए मेरी जान, दी माला नल सिमरा में, तेरा नाम, तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। दी माला नल सिमरा में, तेरा नाम, तेरा नाम। संगत दी सेवा करदा रहा मैं, चरना च मस्तक धरदा रहा मैं। संगत दी सेवा करदा रहा मैं, चरना च मस्तक धरदा रहा मैं। मेरे खल दे जोड़े गुरु दे सिख हड़ा, मेरे खल दे जोड़े गुरु दे सिख हड़ा। दी माला नल सिमरा में, तेरा नाम, तेरा नाम। सॉरी आवाज थोड़ी हो रही है। बन जावा बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। दी माला नल सिमरा में, तेरा नाम, तेरा नाम। सदा पकड़ो मेरी बाँ, मैं रुल न जावा। सदा पकड़ो मेरी बाँ, मैं रुल न जावा। सुखा च पैके तेनू मैं भुल न जावा। सुखा च पैके तेनू मैं भुल न जावा। चरना नल जोड़ो हरि जी अपना बिरद पछान। दी माला नल सिमरा में, तेरा नाम, तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। दी माला नल सिमरा में, तेरा नाम, तेरा नाम। डाडी है मैं गुरु नानक दे करदा, चंगा हां मंदा हां बंदा हां उसदा। डाडी हां मैं गुरु नानक दे करदा,
चंगाह बंदा मंदाह बंदाह उसदा, मेरा है तन मन सब ओना ते कुर्बान। श्वासां दी माला नग सिमरा मैं तेरा नाम, तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। श्वासां दी माला नग सिमरा मैं तेरा नाम, तेरा नाम। गुरु मैनू तू पिला दे अमृत दा प्याला, रंग दे मेरे दिल नू मैं हो जावा मतवाला। गुरु मैनू तू पिला दे अमृत दा प्याला, रंग दे मेरे दिल नू मैं हो जावा मतवाला। मैनू सतगुरु जी तेरे दर्शन दिया, श्वासां दी माला नग सिमरा मैं तेरा नाम, तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। श्वासां दी माला नग सिमरा मैं तेरा नाम, तेरा नाम। कोट ब्रह्मंड दा तू है स्वामी, सबनू देंदा है तू अंतरयामी। कोट ब्रह्मंड दा तू है स्वामी, सबनू देंदा है तू अंतरयामी। तू देंदा नहीं थकदा युगों युगों देंदा है दान। श्वासां दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। श्वासां दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू जी, थैंक यू, सुंदर। थैंक यू। हाँ जी, मोनी जी आप गाओगे? माइक को अनम्यूट कर लो पहले। और कोई? हाँ जी किरण, आप सब शक्ति मत प्लीज बोले। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः।
राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। लूट ले जो कोई चाहे, मैं अलख जगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, जिस तिसने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। हो सोना चांदी माया वालो, सोना चांदी माया वालो, मैं समझाऊं गली गली। ले लो ये कोई राम का प्यारा, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो ये कोई राम का प्यारा, मैं बतलाऊं गली गली। कैसे कैसे हरि भक्तों ने उस ईश्वर को पाला है। कैसे कैसे हरि भक्तों ने उस ईश्वर को पाला है। ईश्वर ने भी कैसे कैसे भक्तों को अपनाया है। ईश्वर ने भी कैसे कैसे भक्तों को अपनाया है। तुलसी मीरा नरसी का इतिहास सुनाऊं गली गली। ले लो ये कोई राम का प्यारा, मैं बतलाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो ये कोई राम का प्यारा, मैं बतलाऊं गली गली। ओ अर्जुन को जब मोह ने घेरा, तब हरि ने उपदेश दिया। अर्जुन को जब मोह ने घेरा, तब हरि ने उपदेश दिया। ज्ञान ज्योत की ज्योत जगाई, सारा संशय दूर किया। ज्ञान की ज्योत जगाई ऐसी, सारा संशय दूर किया। गीता वेद पुराणों का जी, गीता वेद पुराणों का मैं ज्ञान सुनाऊं गली गली। ले लो ये कोई राम का प्यारा, मैं बतलाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जीवन में मोह है जब तक, तब तक होता ज्ञान नहीं। जीवन में मोह है जब तक, तब तक होता ज्ञान नहीं। ईश्वर को जो भूल गया है, वो सच्चा इंसान नहीं। ईश्वर को जो भूल गया है, वो सच्चा इंसान नहीं। अपने गुरु की शरणी जाओ, गुरु की शरणी शरणी जाओ, जो राह बताए भली भली। ले लो ये कोई राम का प्यारा, मैं बतलाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो ये कोई राम का प्यारा, मैं बतलाऊं गली। लूटल जो कोई चाहे चाहे, मैं लख जगाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम,
बोलो राम, बोलो राम, राम राम। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती में मैं बिलख जाऊं गली गली। ले लो ये कोई राम का प्यारा, मैं बतलाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। वाह वाह मेरे गुरु, वाह वाह मेरे गुरु जी। आज तो आप मेरे इतने प्यारे पास आ गए मेरे गुरु महाराज। मेरे गुरु महाराज, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जय जय। सबको राम राम, सबको राम 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 जी, सुंदर, थैंक यू थैंक यू। सबको राम। सबको ही राम राम कर लें और फिर मुझे मालूम नहीं था आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे, मगर सुन मैं रहे, बिल्कुल सुन रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। चलो जी, राम राम जी, सबको राम राम। राम राम, राम राम जी, सबको राम राम राम। राम जी, राम राम। राम राम, राम राम, राम मोहिनी राम। जी बहुत अच्छा भजन था आपका, मोहिनी जी बहुत अच्छा राम गाया। राम जी, राम राम राम। राम जय जी, जय राम, जय जय बहुत राम। अच्छा लगा, बहुत अच्छा राम गाया। राम जी, हाँ बहुत सुंदर गाया। बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर गाया। राम राम जी, राम 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 जी। राम मोहिनी जी, जी राम। राम राम। राम राम, जय श्री राम, जय हमारा श्री शरण ही राम। अच्छा लगा। राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। चलो जी, जय श्री जय ओके जी, कल फिर मिलेंगे, कल फिर। राम। ओके जी, राम राम जी। राम 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 जी, राम राम जी। बंद कर दिया। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। जग काया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गयो है, भव सागर सब सूख गया है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, फिकर नहीं मोहे तरनन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आस भई गुरु शरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। जग काया सब सपनन की, मोहे लागी लगन चरणन की। आगन मोह से बिसरत नाही, आगन मोह से बिसरत नाही। आगन मोह से बिसरत नाही, तुम मेरी राखो लाज हरी। तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु न करी। आगन मोह से बिसरत नाही,